हर हर महादेव दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश और कार्तिकेय के अलावा भगवान शिव और माँ पार्वती का एक तीसरा पुत्र भी था, जिसका वध खुद उसके पिता यानी भगवान शिव ने ही किया था। इस बात को बेहद कम लोग जानते हैं क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी और माता पार्वती के दो ही पुत्रों का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी और पार्वती जी के तीसरे पुत्र के बारे में और उसकी मृत्यु का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती कामुक मुद्रा में थी, जबकि भगवान शिव गहरी चिंतन में थे। पर उनकी आंखें इस अवस्था में पूरी खुली हुई थीं। पर माता पार्वती चाहती थी कि शिव मानसिक और शारीरिक रूप में उनके साथ रहे, इसलिए उन्होंने शिव का ध्यान आकर्षण करने के लिए हर एक प्रयत्न किए, पर वह असफल रही। माता पार्वती को एहसास हो गया था कि जब तक शिव की आंखें खुली रहेंगी तब तक वे लगातार दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे और अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। माता पार्वती ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए अपने हाथों से शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी, जिस कारणवश पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इस वजह से शिव जी की बंद आंखों से बहुत गर्मी उत्पन्न हुई और माँ पार्वती के हाथों से पसीना बहने लगा। माता पार्वती के हाथों से बहता हुआ पसीना जमीन पर गिरा और शिव जी पार्वती जी का तीसरा पुत्र यानी अंधक का जन्म हुआ। अंधक दिखने में बहुत ही डरावना था। उसका शरीर काफी विचित्र था और वह बचपन से ही अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधकासुर रखा गया। उसका अंधा होने का कारण ये था कि उसके जन्म के समय भगवान शिव की आंखें बंद थीं। माता पार्वती अपने बच्चे को देखकर डर गई और उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती माँ को समझाया कि उन्हें इस बच्चे को स्वीकार करना होगा क्योंकि वह उनके मिलन से जन्मा है। संयोगवश जब अंधकासुर का जन्म हुआ तब हिरण्याक्ष कठोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे उसकी तपस्या का कारण पूछा। जब हिरण्याक्ष ने बताया कि वह एक शक्तिशाली पुत्र पाने के लिए तपस्या कर रहा है, तो भगवान शिव को एहसास हुआ कि उनका भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान शिव ने हिरण्याक्ष से कहा कि उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता, परंतु वह एक अंधे बच्चे को गोद ले सकता है जो एक दिन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। हिरण्याक्ष ने भगवान शिव के प्रस्ताव को वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया और उस बच्चे के साथ अपने राज्य लौट आया। बचपन में जब अंधकासुर अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलता था तो वे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अंधकासुर के चचेरे भाई उसे ताना मारा करते थे कि वह अंधा है और उसका शरीर अजीब है। इस ताने से अंधक को अपनी शारीरिक कमजोरी का एहसास हुआ और उसे लगा कि वह कभी भी अपने चचेरे भाइयों के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अंधक ने तपस्या करने और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का फैसला किया। अंधक ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और मंत्रों का जाप किया और ऐसा जीवन जिया जैसा कोई देवता या दानव नहीं जी सकता। ब्रह्मा जी के लिए अंधक की उपेक्षा करना असंभव था। वह उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? अंधक ने उत्तर दिया, मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूँ भगवान, इतना शक्तिशाली कि कोई मुझे हरा या मार ना सके। वरदान मांगने पर भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है और ये किसी के लिए नहीं बदल सकता। अंधक ने भगवान ब्रह्मा की बातों को स्वीकार कर लिया और उनसे पूछा कि क्या वह लंबी उम्र का वरदान मांग सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, तुम ऐसा वरदान मांग सकते हो। तब अंधक ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मैं किसी माँ की छवि पर बुरी नज़र नहीं डालूंगा तब तक मुझे कोई नहीं मार पाएगा। भगवान ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे वरदान दे दिया। वरदान के साथ अंधक एक शक्तिशाली राक्षस बन गया। उसने अपनी दृष्टि भी वापस पा ली। जब तक वह वापस लौटा तब तक उसके पिता और चाचा की मृत्यु हो चुकी थी और प्रहलाद भी राज्य छोड़कर जा चुका था। अंधक के अन्य चचेरे भाइयों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे अंधक की अजय शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते और इस प्रकार उन्होंने अंधक को अपना नेता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंधकासुर अजय हो गया और उसने भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने तीनों लोगों में आतंक मचा रखा था और खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। लेकिन अंधक का अंत तब शुरू हुआ जब उसने देवी पार्वती पर नजर डाली और उन्हें अपने वश में करने की कोशिश की। अंधकासुर के अधर्म युक्त इरादों को देखकर भगवान शिव ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिव के त्रिशूल से अंधकासुर के घायल होते ही उसके खून की बूंदों से नए राक्षस पैदा हो रहे थे। तब महादेव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह खून की हर बूंद पी जाए। जिस समय भगवान शिव ने अंधक को घायल किया, अंधक को एहसास हुआ कि वह किसी और का सामना नहीं कर रहा बल्कि अपने माता पिता का सामना कर रहा है और वह किसी और का नहीं बल्कि अपनी माँ का मोह कर रहा है। इस एहसास के बाद अंधक ने त्रिशूल पर ध्यान केंद्रित करके भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा शुरू कर दी। कई सालों तक अंधक भगवान शिव की आराधना करता रहा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया और अपने अनुयायियों में शामिल कर लिया। क्या आप इस तरह की और पुरानी कथाएं जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ प्रेम से कहिए हर हर महादेव।